नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादिक टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है, जहां सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। अन्य मिलिट्स महोत्सव में आज शामिल होंगे सीएम धामी। इसके साथ ही इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में कई मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। हाथी बड़कला में सर्वे स्टेडियम में आयोजित किया गया है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। सेक्टर में बेहतर काम करने वालों को आज सम्मानित भी किया जाएगा। इस दौरान सीएम धामी अपने हाथों से आज सम्मानित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। अन्य मिलिट्स महोत्सव में आज शामिल होंगे। देखिए, देश भर में जहां मिलिट्स को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसी के तहत अब उत्तराखंड में भी अन्य मिलिट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस महोत्सव में सीएम धामी आज शामिल होंगे, इसका शुभारंभ करेंगे कई कार्यक्रम में। और जो कार्यक्रम रहेगा अन्य मिलिट्स महोत्सव, इसमें सीएम धामी के साथ कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हाथी बड़कला में सर्वे स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा ये आयोजन। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे। सेक्टर में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, आज सीएम धामी के कई कार्यक्रम रहेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्यक्रम है वो है अन्य मिलिट्स महोत्सव। देश भर में जहां मिलिट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है धीरे धीरे, अब उसी के तहत उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं मिलिट्स को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। जी सोनू। मुख्यमंत्री का यही रहने वाला है, और चूंकि ये उत्तराखंड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और पहली बार आयोजित हो रहा है, और राज्य सरकार के साथ साथ तमाम राज्य सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके साथ केंद्र के जो राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। और कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों के कृषि मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं, और जो वैज्ञानिक हैं वो भी इस अन्न महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। मिलेट, जिसको हम कह रहे हैं, मोटे अनाज को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे इसकी पैदावार को एक तय समय सीमा में 2 गुना किया जा सकता है, और कैसे किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं पर इस महोत्सव में चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। और जो विशेषज्ञ हैं उन विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद जो महत्वपूर्ण सुझाव इस 4 दिवसीय महोत्सव में सामने आएंगे, उन महत्वपूर्ण सुझावों को आने वाले समय में उनका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये कोशिश राज्य सरकार की, कृषि विभाग की ओर से की जा रही है कि आने वाले समय में जो मोटे अनाज की पैदावार है उसको बढ़ाया जाए, और इसके प्रति न सिर्फ समाज को जन जागरूक किया जाए, बल्कि जो किसान हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाए। तो मुख्य कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे, कृषि मंत्री रहेंगे, केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, और अलग अलग समय में। और इस महोत्सव में खास तौर पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जो लोकल हमारे उत्पाद हैं उत्तराखंड के, उनसे बने जो लोकल व्यंजन है, उन व्यंजनों का स्वाद भी तमाम मेहमान चख सकेंगे। क्योंकि जो मोटे अनाज है उनको बढ़ावा देने का विषय है, और ऐसे में सरकार की तमाम कोशिशें सफल होंगी तो आने वाले समय में इसका फायदा उत्तराखंड को मिलेगा, और इसका प्रचार प्रसार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकेगा। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से हमने देखा था, इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से की गई थी, और इसकी जो तारीफ है पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान की थी, और इसके साथ ही हर राज्य को से ये अपील की थी कि हर राज्य मिलिट्स को बढ़ावा दें। और आज जो ये पहली बार महोत्सव आयोजित किया गया है, और इस महोत्सव के जरिए कहीं ना कहीं किसानों को भी जागरूक किया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ इस महोत्सव का जनता पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से ये कोशिश की जा रही है। चूंकि उत्तराखंड का जो भूभाग है वो अधिकांश जो क्षेत्र है वो वन्य क्षेत्र है, और ऐसे में 2 हिस्सों में ये उत्तराखंड को हम देख सकते हैं, एक मैदानी और एक पर्वतीय क्षेत्र। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड के, पर्वतीय क्षेत्रों में ये मोटे अनाज की पैदावार होती है, जिस मंडवा, झंगोरा है, चौलाई है। तो ऐसे में उत्तराखंड के
लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि आप इससे बनी जो उत्पाद हैं इनसे जो बनी वस्तुएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। आज जन सहभागिता इसमें हो। सरकार की ये कोशिश है कि जो आम इंसान है उनकी सहभागिता हो और जो किसान है वो प्रोत्साहित हो और जो खेती से हमारे युवाओं का मोहभंग हो रहा है वो खेती की ओर वापस लौटे। और इससे ये भी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन हो रहा है उस पलायन पर रोक लग सकेगी। तो एक नहीं बल्कि अनेकों पहलू ऐसे हैं जिसका फायदा आने वाले समय में उत्तराखंड को मिल सकता है बशर्ते सरकार की और कृषि विभाग की ये तमाम कोशिशें पूरी तरह से धरातल पर उतरें और जो तमाम प्रयास कर रहे हैं ये सफल हो। बिल्कुल देखने वाली बात होगी आखिर सरकार की तरफ से जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं वो कितनी सफल और कारगर साबित होती है। किसानों को भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है मिलेट्स को लेकर। और देखने वाली बात होगी पर्वतीय क्षेत्र है जो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है सरकार के लिए, क्योंकि वहाँ से लगातार पलायन किया जा रहा है। और मिलेट से अब देखने वाली बात होगी कि कितना ज़्यादा इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। बने रहिए आप, सुनो हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते हैं।